देखने का तो देखिए खबरें सुपरफास्ट। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में बेहद सख्त नियम लगाए गए हैं, जो आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इस मुहिम को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर निकलेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मजदूरों, फेरी वालों, रिक्शे वालों और आदिवासियों के लिए आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया है। साथ ही राशन कार्ड धारकों को फ्री अनाज देने की भी व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 60,212 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते प्रदेश में 281 लोगों की मौत हो गई। राजधानी मुंबई में कोरोना के 7,898 नए मरीज मिले हैं और यहां कोरोना के चलते 26 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 13,468 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते एक दिन में 81 लोगों की मौत हो गई। लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहद खराब होती जा रही है। राजधानी के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर खाली नहीं है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। यूपी में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूपी में एक दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले आए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 5300 केस राजधानी लखनऊ में आए, जबकि प्रयागराज में 1800 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस बीच यूपी में मुख्यमंत्री ऑफिस के कुछ अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच दारुल उलूम फरंगी महल की ओर से वैक्सीन को लेकर फतवा जारी किया गया है। फतवे में कहा गया है कि रोजे के दौरान भी कोरोना की वैक्सीन ली जा सकती है। फतवे में अपील की गई है कि मुस्लिम समाज के लोगों को रोजे के चलते कोरोना का टीका लगवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने भी इस फतवे का समर्थन किया है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। बंगाल में पहली बार इसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पहली बार एक दिन में कल 4,800 से ज्यादा नए केस सामने आए। 20 नई मौत के साथ यहां मौतों का आंकड़ा भी 10,400 को पार कर गया है। कोलकाता में कोरोना का अटैक हुआ है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 1,271 केस सामने आए हैं। राजस्थान में भी कोरोना का ताज़ा हमला ज्यादा घातक है। पहली बार एक दिन में 28 मौतें हुई हैं और 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। जयपुर में भी सबसे ज्यादा 989 केस सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 40,000 को पार कर गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके बाद यहां एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। यहां एक दिन में 10 मौतें हुई हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना ने नई छलांग लगाई है। यहाँ एक दिन में करीब 7,000 नए केस दर्ज किए गए। 18 नई मौतों के साथ यहाँ कुल तादाद करीब 13,000 हो गई है। गुजरात भी लगातार संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ 6,500 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में यहाँ 67 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहाँ 2,200 केस सामने आए हैं। केरल में केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 20 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण की दर 10% को पार कर गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेज हुआ है। पिछले 24 घंटे में सभी अर्धसैनिक बलों में 421 कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। सीआरपीएफ में पिछले 24 घंटे में 28 कोरोना के केस सामने आए हैं। बीएसएफ में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 311 कोरोना संक्रमित हुए हैं। सीआईएसएफ में पिछले 24 घंटे में 43 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों का इलाज करने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस में विकसित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। भारत में अब तक कुल 10 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशी टीकों को झटपट अनुमति देने की नीति अपनाई है। केंद्र का कहना है कि उन विदेशी कोविड वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिनका विदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले टीका 100 लोगों को दिया जाएगा। 7 दिन निगरानी के बाद इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। GSN कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी मारामारी मची हुई है। इसकी कालाबाजारी की शिकायतों के बाद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में इस इंजेक्शन की काउंटर सेल पर रोक लगा दी गई है। सरकार की तरफ से अधिकृत कोरोना इलाज सेंटर्स पर ही ये इंजेक्शन मिलेगा। हरिद्वार में कुल 594 नए केस सामने आए। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर लगातार चिंता जताई जा रही है। तमाम तरह की गाइडलाइंस की भी बातें की गई, लेकिन तस्वीर बता रही है कि यहाँ कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आज बैसाखी का त्योहार है। मेष संक्रांति पर आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा है। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों के संतों का शाही स्नान होगा। ऐसे वक्त में हरिद्वार के हर की पैड़ी पर आस्था का मेला लगा है, जब देश प्रचंड कोरोना विस्फोट की जद में है। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार पर लगाई गई पाबंदी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। कल रात 8 बजे 24 घंटे की पाबंदी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने 2 रैलियां की। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बारासात की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई पाबंदी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं, चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार का दौरा करेंगी। दरअसल चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के एक बूथ पर हिंसा भड़क गई थी और सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी ने घटना के अगले दिन ही कूच बिहार जाने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के कूच बिहार जाने पर 72 घंटे की रोक लगा दी थी, जिसके चलते ममता बनर्जी उस वक्त कूच बिहार नहीं जा सकी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में रोड शो किया। रोड शो में जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव में ममता बनर्जी को नमस्कार करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश को तोलाबाजी और तुष्टीकरण से मुक्त किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होनी है और इस दौरान 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करने का निर्देश दिया था, लिहाजा 5वें चरण का प्रचार आज शाम ही थम जाएगा। 4 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में पहली बार प्रचार के लिए पहुंचेंगे। राहुल गांधी उत्तर दिनाजपुर के गोलपोखर और दार्जिलिंग के माटीगारा इलाके में रैलियां करेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 92 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। चुनाव में लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ उसका गठबंधन है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के चपका गांव में जन सुनवाई के दौरान बवाल मच गया। गांव में एक निजी कंपनी की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, लेकिन इलाके में प्रदूषण फैलने की बात कहकर गांव वालों ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव वालों ने मौके पर मौजूद विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। गांव वालों के हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में पैरोल के दौरान फरार बदमाश ने ढाबे के मालिक पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बदमाश पैरोल पर जेल से बाहर निकला था और इसके बाद फरार हो गया था।
इस दौरान उसने एक ढाबे के मालिक से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी न मिलने पर उसने ढाबे के मालिक पर हमला कर दिया। हमले की वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपी बदमाश की तलाश कर रही है। यूपी के फतेहपुर में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट में 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। मामला फतेहपुर के ठिठवता गांव का है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 20 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने उन लोगों पर हमला किया और फिर आगजनी भी की। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। झांसी के मानिक चौक बाजार इलाके की ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला के पास से पुलिस ने 2 पर्स बरामद किए हैं। महिला खरीदारी के बहाने दुकान में आई थी, जहां चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर उसके गैंग के और सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। यूपी के गोरखपुर में चुनावी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में प्रधान पद के प्रत्याशी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फायरिंग के आरोपी को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के सीकर के सांवली बाईपास पर 2 युवकों ने पेट्रोल पंप के मालिक से मारपीट की। मारपीट के बाद युवकों ने पेट्रोल पंप के मालिक को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर ले जाकर उसे गाड़ी से धक्का देकर फरार हो गए। घटना के बाद पेट्रोल पंप के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को रिहायशी इलाके के 3 घरों में अवैध पटाखे बनाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां छापेमारी की और अवैध पटाखे जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर पुलिस ने लूट की कई वारदातों में शामिल 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों पर कुल 29 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 17 केस पेट्रोल पंप पर लूट के हैं। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से 2 पिस्तौल भी बरामद की है। लूट के मामले में गिरफ्तार युवकों में 2 12वीं क्लास के छात्र हैं। पुलिस गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर उनके गैंग के और सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। हरियाणा के हिसार में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां फर्जी वेबसाइट बनाकर 11 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी के शिकार बने शख्स ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर उसके साथ ठगी की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। मौलाना साद रिजवी के समर्थकों और पुलिस के बीच पाकिस्तान के कई शहरों में टकराव हो गया है। मौलाना की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और पुलिस के बीच हुए हिंसक टकराव में 2 प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी की मौत हो गई। लाहौर में इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना साद रिजवी की सोमवार को हुई गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। रिजवी के समर्थकों के साथ रात भर पुलिसकर्मियों का टकराव हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गुलाम मोहम्मद डोगर ने बताया कि लाहौर के समीप शादरा कस्बे में हुए टकराव में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्पेन के सेसेन और टोलेडो इंडस्ट्रियल पार्क में भीषण आग लग गई। 52,000 वर्ग मीटर का इलाका आग की चपेट में आ गया है। इससे भारी तबाही हुई है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। साउथ फ्लोरिडा में उल्का गिरने का अद्भुत नजारा कैमरे में कैद हो गया। धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही विस्फोट हुआ। लोग इस नजारे को देखकर हैरान हैं। मॉस्को में तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 140 साल बाद पहली बार मध्य अप्रैल में पारा 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे लोग खासे परेशान हैं और गर्मी से निपटने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।